डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के हुक्मरान बन गए। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में कैमला हैरिस को शिकस्त। ट्रंप ने 538 में से 277 इलेक्टोरल वोट हासिल करके आइंदा सदर का ताज अपने सर पर सजाया। जीत के लिए 270 वोट दरकार थे। कैमला हैरिस के 226 इलेक्टोरल वोट, 50 में से आधी रियासतों में ट्रंप की जीत। कैमला 18 रियासतों में कामयाब। स्विंग स्टेट्स में भी डोनाल्ड ट्रंप आगे रहे। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स 192, डेमोक्रेट्स 170 नशिस्तों पर कामयाब। अमेरिकी सदर के इंतखाब के लिए 50 रियासतों में पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद वोटों की गिनती और नताइज आने का सिलसिला जारी। कोई नई जंग शुरू नहीं करूंगा, बल्कि जंगों को खत्म करूंगा। अमेरिका को महफूज करके सरहदों को सील करेंगे। अमेरिका को महफूज, मजबूत और खुशहाल बनाएंगे। इलेक्शन में दूसरी बार कामयाबी हासिल करने वाले नौमुंतखब अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं कि मुल्क के जब तक मामलात ठीक नहीं होते चैन से नहीं बैठूंगा। हामियों का शुक्रिया अदा करता हूं, आपकी वोट के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं थी। अमरीकी अवाम ने आज से पहले कभी ऐसी तारीखी सियासी जीत नहीं देखी थी। मुझे 315 इलेक्टोरल वोट जीतने की उम्मीद थी। बड़े मुश्किल हालात में इंतखाब जीता। डोनाल्ड ट्रंप के हामियों का जीत के बाद व्हाइट हाउस के बाहर जश्न। अमेरिकी इंतखाबात में रिपब्लिकन उम्मीदवार की फतह यकीनी होने पर हामियों की बड़ी तादाद अमेरिकी सदारती महल पहुंच गई। व्हाइट हाउस के बाहर ढोल की थाप पर रक्स और ट्रंप के हक में नारेबाजी। अमेरिकी सेनेट में रिपब्लिकन्स ने 51 नशिस्तों के साथ अक्सरियत हासिल कर ली, जबकि डेमोक्रेट्स ने ईवान बाला की 43 नशिस्तें जीती। सदारती इंतखाबात में 7 अहम समझी जाने वाली रियासतों में से 2 शिमाली कैरोलिना और जॉर्जिया में ट्रंप कामयाब हुए। अमेरिकी रियासतों एरिजोना, मिशिगन, नेवाडा, शिमाली कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन का किरदार भी इलेक्शंस में अहम रहा। डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया भर से मुबारकबादों का सिलसिला जारी। शहबाज शरीफ ने भी नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी। कहा, नए अमेरिकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने के ख्वाह हैं। बिलावल भुट्टो ने भी नौमुंतखब सदर को मुबारकबाद दी। रूस, फ्रांस और हंगरी के सदूर, भारत और जापान के वज़ीर आज़म और नेटो के सरबराह समेत मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं की नौमुंतखब अमेरिकी सदर को मुबारकबाद। नेक तमन्नाओं का इजहार। जर्मन वज़ीर दिफा ने ट्रंप की अमेरिकी सदर बनने को बड़ा सदमा करार दे दिया। अमरीकी ऐवानी ज़ेरीन से मुस्लिम ख़वातीन डेमोक्रेट उम्मीदवार राशिदा तलीब और इल्हान उमर दोबारा कामयाब। राशिदा तलीब का ताल्लुक मिशिगन और इल्हान उमर का ताल्लुक मिनेसोटा से है। राशिदा दूसरी बार मुंतखब होने वाली पहली फ़लस्तीनी खातून बन गई। इल्हान उमर दूसरी बार मुंतखब होने वाली अफ्रीका से पहली सोमाली खातून बन गई। अली शेखानी भी रियासत टेक्सास से जीत गए। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में वोट कास्ट किया। रिपब्लिकन ने फ्लोरिडा के शहर पाम बीच के पोलिंग स्टेशन पर वोट डाला। वोट डालने के लिए साबिक सदर के साथ उनकी अहलिया और बच्चे भी पोलिंग स्टेशन आए। अमेरिकी सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस ने भी अपना वोट कास्ट किया। अमेरिका आज रात हाइपरसोनिक जोहरी मिसाइल का तजुर्बा करेगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हाइपरसोनिक जोहरी मिसाइल तजुर्बे के लिए तैयार है। बरतानवी मीडिया का कहना है कि अमेरिकी मिसाइल की रफ्तार 15,000 मील फी घंटे से ज़ायद तक जा सकती है। हाइपरसोनिक जोहरी मिसाइल 30 मिनट में दुनिया भर में हदफ को निशाना बना सकता है। स्मोक के पेश नज़र पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तालीमी इदारे बंद। डीजी माहौलियात पंजाब ने तालीमी इदारों के बंदिश का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निजी और सरकारी तालीमी इदारे 12वीं जमात ए लेवल्स तक बंद रहेंगे। तमाम तालीमी इदारे ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल होंगे। सूबे के 18 अजला में स्कूल बंद रहेंगे। स्कूल बंद रहने के फैसले का इतलाक
7 से 17 नवंबर तक होगा। पंजाब हुकूमत ने शहरियों के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है कि 50% प्राइवेट और पब्लिक ऑफिसेज भी ऑनलाइन काम करेंगे। तमाम सरकारी इदारे अपनी मीटिंग्स ऑनलाइन करेंगे। लॉकडाउन का इतलाक 17 नवंबर तक होगा। कहा कि शहरी और दुकानदार रज़ाकाराना तौर पर माहौलियाती इमरजेंसी में साथ दें, वरना हुकूमत मुकम्मल लॉकडाउन पर मजबूर हो जाएगी। मशरिक से मगरिब की जानिब हवाएं न रुकीं। लाहौर में स्मोक का स्कोर 1133 की ऊंची सतह पर पहुंच गया। भारत से आने वाली आलूदा हवा लाहौर और मुज़फ़्फ़राबाद को मुसलसल मुतासर कर रही है। पाकिस्तान के शुमाली अजला में भी मुतासर। पंजाब हुकूमत की स्मोक की शिद्दत में कमी लाने की कोशिशें जारी। ग्रीन लॉकडाउन, सड़कों रास्तों पर पानी के छिड़काव, तामीरात पर पाबंदी के अहकामात पर सख्त अमल दरामद भी जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा गिलगित बल्तिस्तान गिजर में सैलाब मुतासरीन के लिए बोबर मॉडल विलेज का इफ्तिताह किया। 2022 के सैलाब मुतासरीन में मिल्कियती कागजात तकसीम किए। मॉडल विलेज 110 केनाल अराजी पर बनाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म की मॉडल विलेज में डिस्पेंसरी और स्कूल फ्री तौर पर बनाने की हिदायत। अपने खिताब में कहा कि 2022 में यहाँ आया तो हर तरफ तबाही के मनाजिर थे। रसालपुर में पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी की ग्रेजुएशन परेड। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ग्रेजुएशन परेड के मेहमान खुसूसी थे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी तकरीब में शरीक थे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने परेड का मुआयना किया। अकेडमी से पास आउट कैडेट्स की मेहमान खुसूसी को सलामी। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। हम पायदार मुआशी इस्तेहकाम की जानिब बेहतर अंदाज में बढ़ रहे हैं। करंट अकाउंट खसारे में कमी और ज़र मुबादला में इजाफा हो रहा है। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा कि पॉलिसी रेट में मजीद कमी की गई। तरसीलाती ज़र में इजाफा हुआ। रुपया मुस्तहकम हुआ। ये तमाम मुस्बत मुआशी अशारिये हुकूमत की मौसर पॉलिसियों के समरात हैं। SIFC की सहूलतकारी से तवानाई के शोबे में अहम पेशरफ्त। OGDCL ने सिंध के ज़िला खैरपुर में कुदरती गैस के ज़खायर दरियाफ्त कर लिए। कुएं से 10 मिलियन मुकब फिट यौमिया गैस की पैदावार का अंदाज़ा लगाया गया है। मुल्क में गैस की किल्लत को पूरा करने में मुआवनत मिलेगी। पॉलिसी 2025 की तफसीलात नियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। हज अखराजात 10,75,000 से 11,75,000 के दरमियान होंगे। कुर्बानी के लिए 55,000 रुपए हज अखराजात के अलावा भी देना होंगे। आज़मीन को अक़सात में भी हज अखराजात जमा कराने की इजाज़त होगी। दरख्वास्त के साथ 2 लाख कुर्रा अंदाजे में नाम आने पर 14 रोज में 4 लाख रुपए जमा कराना होंगे। सरकारी स्कीम के लिए मुख्तसिर हज की इजाज़त। मुख्तसिर हज 20 से 25 दिन तक होगा। ख़वातीन बगैर महरम हज के लिए जा सकेंगी। वालिद या शोहर की तरफ से हलफनामा देना होगा। सरकारी हज स्कीम में 5,000 आज़मीन डॉलर स्कीम के तहत हज कर सकेंगे। बैरूनी मुल्क से ज़र मुबादला पाकिस्तान भिजवाना और वैक्सीनेशन कराना भी लाजिम होगा। पंजाब भर में डेंगू के आबादोशुमार जारी। तर्जुमान महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक 24 घंटों के दौरान सूबे में डेंगू के 143 केसेस रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी से सबसे ज़्यादा 117 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर से 8, चकवाल से 4, फैसलाबाद से 3, अटक, मुल्तान और सियालकोट से 2-2, जबकि गुजरावाला, सरगोधा, साहिवाल, कसूर और बिहाड़ी से डेंगू का एक केस रिपोर्ट हुआ। एक हफ्ते में 1,175, जबकि रवां साल अब तक 6,420 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दुनिया भर
मगरबी मुकीम कश्मीरी आज यौम शोहदाए जम्मू मना रही हैं। 6 नवंबर 1947 को 2 हफ्ते तक जारी रहने वाले कत्ले आम के नतीजे में 2,37,000 कश्मीरी मुसलमान मुनज़्ज़म तौर पर शहीद किए गए। सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने अपने पैगाम में इसे इंसानी तारीख का बदतरीन कत्ले आम करार दे दिया। पैगाम में कहा कि कश्मीरी आवाम की तकमील पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। तमाम शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। वो वक्त दूर नहीं जब श्रीनगर में सब्ज हिलाली परचम लहराएगा। आईसीसी ने ताज़ा रैंकिंग जारी कर दी। टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तान के साउथ शकील 2 दर्जे तनाजुले के बाद 9वें नंबर पर आ गए। सुलेमान आगा 1 दर्जे तरक्की के बाद 19वें और मोहम्मद रिजवान 2 दर्जे तरक्की के बाद 20वें नंबर पर आ गए। बाबर आजम 1 दर्जे तरक्की के बाद 17वें नंबर पर मौजूद। जो रूट का पहला नंबर बरकरार। टेस्ट बॉलर्स में साउथ अफ्रीका के कगिसो रबादा का पहला नंबर, पाकिस्तान के नोमान अली 9वीं पोजीशन पर मौजूद। आईसीसी की वनडे रैंकिंग में बाबर आजम का पहला नंबर बरकरार। वनडे बॉलर्स में साउथ अफ्रीका के केशफ महराज पहले नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान के शाहीन शाह आफरीदी 3 दर्जे तरक्की के बाद 5वें नंबर पर आ गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए कौमी स्क्वाड की एडिलेड ओवल ग्राउंड में ट्रेनिंग। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। कौमी टीम कल दोपहर 2 बजे भी प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे मैच 8 नवंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के लिए ऑस्ट्रेलियन टीम में तब्दीलियां। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे वनडे मैच के लिए ज़ाइवर हार्टलेट और स्पेंसर जॉनसन और जोश फिलिप को शामिल कर लिया। पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे में पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, मार्नस लबुशेन और स्टीवन स्मिथ नहीं खेलेंगे। और इकबाल का शाहीन लाहौर यूथ फेस्टिवल 2024 का ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज कर दिया गया। इस अजीम उशान फेस्टिवल का मकसद नौजवानों को खेलों, फनून लतीफ़ा, मौसीकी, सकाफत, टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत जैसे शोबों में अपनी सलाहियतों को निखारने का मौका फराहम करना है।